तो ट्रिग्नोमेट्री के इस सेकंड लेक्चर में हम सीखेंगे दैट व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स। साइड्स और एंगल्स का क्या रिलेशन रहता है इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फिर इस लेक्चर में मैंने आपको बताया था थोड़ा सा, जब हमने सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्री हम रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे मैंने इन रेशोज़ के बारे में थोड़ा सा बताया था। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं, एक्चुअली दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो आप आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम समझते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का रिलेशन इन साइड्स के साथ होता है वो क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम एक राइट एंगुलर ट्रायंगल से ही डील करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक राइट एंगुलर ट्रायंगल बनाई, एक नहीं मैंने दो राइट एंगुलर ट्रायंगल यहाँ पे बनाई हुई है। और इसके साथ साथ हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को भी समझने की कोशिश करते हैं इसी लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे देखें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं वो 6 होते हैं, जो कि मैंने आपसे कहा है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, इसी के साथ कोसिक, सेक एंड कॉट थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं। तो इनकी क्या रिलेशन रहती है साइड्स के साथ, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। अगर हमें 3 रेशोज़ अच्छे से याद रहेंगे, बाकी 3 इन्हीं का रेसिप्रोकल करके हम निकाल सकते हैं इसके अंदर। तो राइट एंगुलर ट्रायंगल को समझ लेते हैं। राइट एंगुलर ट्रायंगल के अंदर जहाँ पे भी हमारा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, यहाँ पे बी पे फॉर्म होता है, तो 90 के अपोजिट में जो साइड रहती है हमेशा हाइपार्टन्यूज होती है, क्योंकि एक ही साइड गिवन होती है हमारी इस राइट एंगुलर ट्रायंगल में, वो तो हाइपार्टन्यूज है। बाकी 2 साइड जो होते हैं ये चेंज होते रहते हैं। एक साइड हमारा परपेंडिकुलर रहता है और एक साइड हमारा बेस रहता है। अब परपेंडिकुलर कौन सा साइड रहता है, बेस कौन सा साइड रहता है, ये 2 साइड्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। लेकिन अगर हमें परपेंडिकुलर का पता लगाना हो या बेस का पता लगाना हो तो ये एंगल के अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं। सपोज़ अगर ए पे एंगल फॉर्म होता है तो हमारा परपेंडिकुलर सी बी होगा, लेकिन अगर सी पे एंगल फॉर्म होता है तो हमारा परपेंडिकुलर ए बी होगा। आप देखें, अगर यहाँ पे हम सी पे एंगल लेते हैं थीटा, तो एंगल की जगह मैंने थीटा लिया, मैं कोई एंगल नहीं ले रहा हूँ। क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको एंगल सी पे बात करनी होगी, एंगल ए पे बात करनी होगी, तो फिलहाल आप थीटा से इस बात को समझें। तो एंगल यहाँ पे सी भी है, यहाँ पे थीटा भी है, जो आप कंसिडर करें। मैंने थीटा लिया यहाँ पे, तो अगर एंगल मैंने यहाँ पे लिया तो एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होती है इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो एंगल जिस साइड पे फॉर्म होता है तो इसे हम बेस बोलते हैं। मीन्स इस राइट एंगुलर ट्रायंगल में 90 के अपोजिट ये वाला आपका हाइपार्टन्यूज आया, ये वाला परपेंडिकुलर आया और ये वाला आपका बेस आया। लेकिन अगर दूसरी ट्रायंगल को हम यहाँ से देखें, इसे भी नाम देते हैं ए बी एंड सी, तो यहाँ पे 90 फॉर्म होता है, मीन्स 90 के अपोजिट हाइपार्टन्यूज। अब एंगल यहाँ पे लेता हूँ ए पे, मैंने एंगल लिया थीटा, तो एंगल के अपोजिट वाली साइड यानी कि ये वाली साइड, इसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे, और जिस पे एंगल आप फॉर्म हो रहा है यहाँ पे इसे हम बेस कहते हैं। तो आप देखें दोनों ट्रायंगल्स में, यहाँ से आप देखें परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज हो रहे हैं, और ये जो चेंजिंग हो रही है ये अकॉर्डिंग टू एंगल्स हो रहे हैं। अगर एंगल यहाँ पे लें तो परपेंडिकुलर ये है, अगर एंगल यहाँ पे लें तो आपका परपेंडिकुलर ये आया। मीन्स अगर 90 के अपोजिट हाइपार्टन्यूज होता है तो जहाँ पे भी आप एंगल लेते हैं तो एंगल के अपोजिट में आपका परपेंडिकुलर रहता है। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो हमें याद रखनी है। तो अगर हम यहाँ पे साइन ए भी लेते हैं, साइन बी भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने साइन ऑफ थीटा लिया और यहाँ से भी मैंने एंगल थीटा लिया और यहाँ से भी मैंने एंगल थीटा लिया। अगर साइन की बात करें, साइन का जो रेशियो रहता है साइड्स के साथ वो रहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर यहाँ पे बात करें तो ये पी है, ये बी है, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप कह सकते हैं ए बी अपॉन बी सी। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें साइन का, तो थीटा है, यहाँ पे सी बी अपॉन ए सी रहेगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपार्टन्यूज। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपार्टन्यूज। तो कॉस थीटा क्या रहता है, कॉस थीटा रहता है बेस अपॉन हाइपार्टन्यूज। अब इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं तो यहीं से लेते हैं बेस अपॉन हाइपार्टन्यूज, ये रहेगा बेस अपॉन हाइपार्टन्यूज। और टैन रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपार्टन्यूज, कॉस जो रहता है वो बेस अपॉन हाइपार्टन्यूज रहता है, और टैन जो रहता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इन्हीं का रेसिप्रोकल अगर हम करें तो कोसिक को देखें, कोसिक जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है, तो ये पी अपॉन एच है तो ये एच अपॉन पी बनेगा, यानी कि हाइपार्टन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरीके से सेक को देखें, इसका रेसिप्रोकल करें, दिस इज बेस अपॉन हाइपार्टन्यूज, ये रहेगा हाइपार्टन्यूज अपॉन बेस, और जो कॉट रहेगा ये रहेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हैं रेशोज़ और इनकी क्या रिलेशन है इन साइड्स के साथ, ये हमने यहाँ पे देखी। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपार्टन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपार्टन्यूज, टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसिक हाइपार्टन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपार्टन्यूज अपॉन बेस, एंड कॉट जो रहता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर रहता है। तो ये हमने रेशियोज़ पढ़े और हमने यहाँ पे साइड्स भी देखे और जो हमारे साइड्स चेंज होते हैं एंगल के अकॉर्डिंग वो चीज़ भी हमने यहाँ पे देखी, और इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है
इस एक्सरसाइज फर्स्ट में भी, और ट्रिग्नोमेट्री तभी आ जाएगी जब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो अब आते हैं हम टेबल पर। तो टेबल क्या है, टेबल में हमें एंगल्स दिए जाते हैं और इन रेशोज़ का हमें यहाँ पे एक वैल्यू दिया रहता है। तो अगर यहाँ पे एंगल्स को देखें, ये 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 है। तो एंगल दो तरीके से हम मेजर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अगले आने वाले क्लास में आप पढ़ेंगे ये। तो एंगल जो है दो स्केल से मेजर किया जाता है, एक होता है रेडियन और एक होती है डिग्री। लेकिन क्लास 10th के अंदर आप देखें तो एंगल्स जो है वो गिवन है डिग्री के अंदर, आप देखें। लेकिन जब आप 11th से शुरू करेंगे इस चीज़ को, तो आप रेडियन में भी एंगल्स को पाएंगे। तो वहाँ पे रेडियन में एंगल्स को आपको पढ़ना होगा। तो पहले साइन हमें निकालना है, ये 0 डिग्री, 30, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री हम किस तरीके से निकालें। लेकिन अगर हम साइन की बात करें, आप देखें यहाँ से, आप देखें अगर यहाँ से मैं शुरू करूँ, सपोज़ 0, 1, 2, 3, 4 आसान तरीका है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 0, 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ पे फ़िलहाल क्या है। तो ये आसान तरीका है याद रखने का। अगर हम इनको 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 4 हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 4 बॉक्सेस हैं। तो 4 बॉक्सेस को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 0 को भी 4 से, 1 को भी 4 से, 2 को भी 4 से, 3 को भी 4 से और 4 को भी 4 से डिवाइड करेंगे। तो 0/4 इज़ 0, 1/4 ऐसे ही रहेगा, एंड 2/4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1/2 रहेगा, ये रहेगा 3/4, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा, 4/4 रहेगा आपका 1, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा। इसके बाद आप रूट लगाते हैं, तो ये बनेगा √0, ये बनेगा √1/4, दोनों का रूट है, √1/2 दोनों का रूट है, √3/4 दोनों का है, एंड √1। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो आप देखें √0 जो होता है वो 0 होता है। अब ऊपर √1 ऐसे ही लिखें, लेकिन √4 जो है वो 2 के बराबर होता है। अब रूट ऊपर इसी तरीके से लिखें √1 और नीचे √2 आ जाएगा, क्योंकि ये किसी का रूट नहीं होता। ऊपर से √3/√4 2 के बराबर होता है, और ये √1 1 के बराबर होता है। तो ये लिखें आप 0, √1 1 होता है, 1/2, √1 1 होता है, 1/√2 एंड √3/2 एंड 1। आप देखें जो हमें यहाँ पे वैल्यूज़ मिली 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो साइन की जो वैल्यू रहती है, साइन आप 0, 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 एंड 90 1 रहता है। बस इतना काम हमारा यहाँ पे था। और कॉस कैसे निकालें, इसी का उल्टा करें। ये 1 है, यहाँ पे लिखें, फिर इसके बाद √3/2, इसके बाद 1/√2, इसके बाद 1/2 एंड 0। इसी का उल्टा करके आप कॉस को निकाल सकते हैं। अब tan, आपका जो tan होता है, tan बराबर होता है tan साइन अपान कॉस के, साइन अपान कॉस। tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपान कॉस थीटा के बराबर होता है। आप देखें साइन क्या है यहाँ पे 0 और कॉस क्या है 1, मीनस 0/1 इज़ 0। तो tan यहाँ से क्या होगा 0। इसी तरीके से साइन क्या है 1/2, 1/2 और कॉस क्या है √3/2। आप देखें 1/2 अपान √3/2, 2 and 2 विल बी कैंसल्ड आउट, दिस इज़ 1/√3। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/√3। आप देखें 1/√2, 1/√2, √2 and √2 विल बी कैंसल्ड आउट, 1/1 इज़ 1। तो √3/2, 1/2, 2 and 2 विल बी कैंसल्ड आउट, √3/1 इज़ √3 एंड 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। किसी टर्म के नीचे जब 0 आ जाए 2/0, ये टर्म नॉट डिफाइंड हो जाती है, क्योंकि ये क्लास 8 से आप पढ़ते आए हैं, स्पेशली मुझे लग रहा है 7th क्लास से। तो डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0, अदरवाइज जो आपकी टर्म हो जाती है वो नॉट डिफाइंड हो जाती है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विच इज़ इक्वल टू 0, तो ये टर्म नॉट डिफाइंड हो जाती है। अब कोसिक देखें, कोसिक क्या होता है, मैंने कहा कि साइन का रेसिप्रोकल देखें। तो देखें यहाँ पे साइन जो है वो 0 है, जो कोसिक होता है वो 1/sin होता है। तो कोसिक क्या आएगा 1/sin क्या है यहाँ पे 0, तो 1/0 मीन्स कोसिक यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इसी तरीके से इसका आप रेसिप्रोकल करें, 2/1 इज़ 2, इसका रेसिप्रोकल करें √2/1 इज़ √2, इसका रेसिप्रोकल करें ये बनेगा 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल करें 1/1 इज़ 1। अब सेक पे आते हैं, कॉस का रेसिप्रोकल लेते हैं, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1/1 इज़ 1, इसका रेसिप्रोकल करें 2/√3, इसका रेसिप्रोकल करें तो √2/1 इज़ √2, दिस इज़ 2/1 इज़ 2 एंड इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, मतलब 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी आई होप।
आप कॉट को देखें तो 10 का रेसिप्रोकल करें, 0/1 इज़ 1/0 मीन्स नॉट डिफाइनेट, 10 यहाँ पे नॉट डिफाइनेट, √3/1 इज़ √3, 1/1 इज़ 1 एंड √3/1 इज़ 1/√3, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1। अब नॉट डिफाइनेट, अब नॉट डिफाइनेट को समझें आप। नॉट डिफाइनेट का क्या मतलब होता है? नॉट डिफाइनेट का मतलब होता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0। सपोज मैं लेता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 0, इसका मतलब होता है नॉट डिफाइनेट। अब यहाँ पे कॉट मीन्स 10 का रेसिप्रोकल, अगर हम 10 का रेसिप्रोकल लेते हैं मीन्स ये आ जाएगा 0/1 एंड 0/1 इज इक्वल टू 0, मीन्स यहाँ पे जो कॉट आएगा उसकी वैल्यू 0 रहेगी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल था आपका। आई थिंक ये पूरा आपको समझ में आया होगा। अगर आप 1-2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री जो इंट्रोडक्शन सेकंड है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम डायरेक्ट 8.1 एक्सरसाइज पे चले जाएंगे।